फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज़ शिवम सर फ्रॉम ज्ञानवाणी क्लासेज। और आज मैं जो टाइम और टेंस का जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ उसका सिंपल पास्ट का आज मैं कुछ कंसेप्ट आपको दूंगा। इस कंसेप्ट को आप बढ़िया से समझें और देखें। जो भी हमारी इस सीरीज़ को देख रहे हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है इसको फॉलो ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको रेगुलरली यह सीरीज़ का आपको जानकारी मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए मैं सिंपल पास्ट के कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। आप सबसे पहले सिंपल पास्ट जो है उसको आप समझे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दे एट एप्पल्स। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे एट एप्पल्स। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसके लास्ट में या, ता, था, ती, थी, ते, थे ये सब लगा हुआ होता है, यानी कि जो घटना पास्ट में ख़त्म हो गई उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। उन लोगों ने सेब को खाया, देखिए यहाँ पे डे एट एप्पल्स का प्रयोग किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है ही वेंट ऑन ट्यूसडेज। जिस तरीक़ा से सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, उसी तरीक़ा से पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो वह ट्यूसडेज को ऑन ट्यूसडेज का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हर ट्यूसडे की जब बात होती है, अगर हम बोले मंडेज, इसका मतलब है प्रत्येक मंडे की बात हो रही है, यानी कि वह प्रत्येक ट्यूसडे को वहाँ गया, कहने यानी कि पास्ट में उसकी यह आदत थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्यूसडेज का प्रयोग किए हैं। और वेंट V2 का प्रयोग किए हैं, जैसा कि आप जानते हैं गो का V2 वेंट होता है, गो वेंट गॉन। थर्ड क्वेश्चन है आई यूज्ड टू प्ले चेस इन द इवनिंग। अब आप यहाँ पे समझिए कि यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू जो है वह मार्जिनल ऑक्सिलरी है। जैसा कि आप जानते हैं कंसेप्ट जो है वह तो देखिए ऑनलाइन आप कितना भी स्टडी कर लीजिए, कंसेप्ट जो भी क्लियर होता है वह आपके ऑफलाइन में ही हो पाएगा। तो तीन तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी में जैसे नीड, डेयर और यूज्ड टू होता है, तो यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ का अभ्यस्त होना, यानी कि मैं शाम में चेस खेला करता था, यूज़ टू प्ले चेस इन द इवनिंग, पास्ट में, ये पास्ट की घटना है। जैसे हम बोले आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, मैं, है ना। इस तरह की पास्ट में अगर कोई चीज़ की हैबिट हुआ करती थी तो उसको हम लोग यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका है लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, एगो और एस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अगर आप हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, अगो और एस्टरडे का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं और सिंपल पास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है, जिसका एग्जाम्पल 5वां नंबर क्वेश्चन को आप देखें, ही वेंट टू पटना एस्टरडे, वह कल पटना गया। अब इसको हम लोग नहीं बोल सकते वह कल पटना गया है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे पास्ट में यह घटना घटी है। महात्मा गांधी डाइड इन 1948, महात्मा गांधी 1948 में मरे, यह घटना ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम लोग इसको V2 में बनाए हैं। द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो, ट्रेन जो है वह 1 घंटे पहले खुली। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो यहाँ पे एक देखिए एगो आया है इसमें, इसलिए V2 में बनाए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है ही फेल्ट डैट ही वुड रिजाइन द पोस्ट, वह उसने सोचा कि वह जो है पोस्ट को रिजाइन करना चाहे। देखिए वुड का प्रयोग कब करते हैं, वुड जो है वो मोडाल ऑक्सिलरी है, तो जब चाहूँगा का सेंस लेगा, जैसे आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहूँगा, है ना, तो ही वुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट, यानी कि वह पोस्ट को रिजाइन करना चाहेगा। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ही वुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट, यानी कि वह पोस्ट को रिजाइन करना पसंद करेगा। किसी चीज़ को चाहेगा का मतलब क्या है, पसंद करना। जैसे मैं कुछ कहना चाहूँगा तो क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो, यानी कि जाना चाहूँगा का मतलब जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए वुड का प्रयोग किए हैं। ही विजिटेड अस लास्ट वीक, वह जो है सो पिछला सप्ताह यहाँ पर विजिट किया, देखिए यहाँ लास्ट वीक का प्रयोग हुआ है, इसलिए V2। अब यहाँ 10 और 11 क्वेश्चन को समझिए। डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका और एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब लिखा गया है, बल्ब है।
तो डिस्कवरी और इन्वेंशन के साथ हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, यानी कि यह घटना ख़त्म हो गई है ना। तो डिस्कवर और इन्वेंशन में यही अंतर है कि डिस्कवर जो है वह क्या हुआ कि जो चीज़ पहले से है और अभी हमको मालूम नहीं है और वह अचानक कोई चीज़ खोज हो गया तो वह हो गया डिस्कवर। और इन्वेंशन वह चीज़ होता है जो चीज़ अभी नहीं है और कल कुछ बन जाए वो इन्वेंशन हो गया। जैसे आपका हवाई जहाज़ इन्वेंशन है ना, बल्ब इन्वेंशन है, मोबाइल इन्वेंशन है। लेकिन डिस्कवर्ड क्या हुआ, यानी कि जो चीज़ पहले से मौजूद है अभी हमको पता नहीं है और वो चीज़ अचानक कुछ किसी खुदाई वगैरह में हमको मिल गया तो वह डिस्कवरी हो गया, डिस्कवर्ड हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है 5 years have passed since he fell asleep। अब देखिए इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए कि 5 साल गुजर गए और ही फेल, यहाँ पे सिंस के पहले एक कंसेप्ट है जिसको थोड़ा बढ़िया से अगर क्लासरूम रहता तो मैं समझाता कि सिंस जब बीच में आता है यानी कि कंजंक्शन की तरह जब बीच में काम करता है तो उसके पहले हैज़ हैव और उसके बाद V2 का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है इट इज़ टाइम और 14 नंबर क्वेश्चन है इट इज़ हाई टाइम। तो यह याद रखिए कि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट यानी कि V2 का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यहाँ स्टार्टेड का प्रयोग किया गया है। और इट इज़ हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, यहाँ देखिए लीव का भी सेकेंड फॉर्म लेफ्ट का प्रयोग किया गया। तो इस कंसेप्ट को याद रखिए, एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन अगर आए इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम पर तो आप उसमें चेक करेंगे कि क्या वर्ब V2 में है कि नहीं। इट वाज नाइट, रात थी, जैसे हमको बोलना है रात थी इट वाज नाइट, सुबह थी इट वाज मॉर्निंग, शाम थी इट वाज इवनिंग। इसी तरीके से और भी बोल सकते हैं, सोमवार था इट वाज मंडे, है ना, या फिर सोमवार है इट इज़ मंडे, मंगल है इट इज़ ट्यूसडे, है ना, जाड़ा है इट इज़ विंटर, गर्मी है इट इज़, है ना। इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। 16 नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है कि इफ़ के साथ आई चाहे कोई भी सब्जेक्ट अगर लग जाए तो इफ़ जो है वह कंडीशन को दर्शाता है कि इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब है ये कोरी कल्पना है। इफ़ के साथ अगर कोई यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ हो तो यहाँ पे आई से वर यहाँ लग गया तो ये ना समझे कि यहाँ कैसे लग गया, ये एक कल्पना है कि अगर मैं चिड़िया हूँ आई वुड लाइक टू फ्लाई, जो मैं पीछे अभी वुड का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि वुड लाइक का प्रयोग करेगा चाहूँगा या पसंद करूँगा का सेंस में। तो अगर मैं चिड़िया होता आई वुड लाइक टू फ्लाई। अब उसी तरीक़े से और भी बना सकते हैं कि अगर मैं PM होता, इफ़ आई वर ए PM आई वुड लाइक टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, मैं जो है गरीबी को ख़त्म करना पसंद करूँगा या पसंद करना चाहूँगा। तो इफ़ आई विश, यहाँ पे आई विश भी रहता तो आप वही प्रयोग करेंगे, आई विश आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। आई विश आई वर धोनी, अगर मैं एक धोनी होता, मतलब मैं धोनी नहीं हूँ, अगर मैं धोनी होता, है ना। तो इस तरीक़ा से अगर मैं मोबाइल होता है इफ़ आई वर ए मोबाइल, इस तरीक़ा से आप प्रयोग करें। अगर तुम TV होते इफ़ यू वर ए TV। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को ना देखें, यहाँ पे यह देखें कि यह कल्पना है और जो अभी पूरी नहीं हुई है तो इसको हम इफ़ आई विश के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसके सेकेंडरी क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए ही सेड, यहाँ सेड लगा है V2 लेकिन बना है 2 and 2 makes 4। यहाँ पे 2 और 2 4 होते हैं, यह घटना सही है तो इसलिए यहाँ को हम इसको चेंज नहीं करेंगे, मेक को मेड नहीं बनाएंगे। नरेशन का यह क्वेश्चन है। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेड रहते हुए भी इसको प्रेजेंट में ही रहेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यह बात सही है। इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण इसको पास्ट में नहीं चेंज करेंगे, जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो इसको हम जानेंगे। तो इस तरीक़ा से यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। जिन लोगों को भी मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। और जो भी लोग हम लोगों के ऑफलाइन क्लास को लेना चाहते हैं तो तनिष्क के शोरूम के ऊपर 2nd और 3rd फ्लोर कलमबाग रोड पे ज्ञानवाणी क्लासेज हम लोगों की है, जहाँ पे 7th से लेकर 12th तक के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी। इसके अलावा हमारे यहाँ कम्पिटिटिव क्लासेज भी है जहाँ पर SSC, बैंक, रेलवे, BPSC, CTET वगैरह की तैयारी भी कराई जाती है।
फैकल्टीज़ हमारे यहाँ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ मिलेंगे, स्मार्ट क्लासेज है और लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम लोगों से आकर यहाँ पर मिले तो ज्ञानवाणी क्लासेज में आकर आप हमें हमारे यहाँ विज़िट कर सकते हैं। हम लोग डेमो क्लासेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा अब नहीं करूँगा, चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।